जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दरबार की बैक साइड का हाइपर लैप्स व्यू आपके सामने है। लें जी, अब हम दरबार के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हुए हैं और जिसे आप मज़ाफ़ात का वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो ही आप दरबार के मज़ाफ़ात में पहुंचते हैं तो कुछ दुकानें भी यहाँ पे आपको नज़र आती हैं और कुछ और आबादी भी नज़र आती है। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए अरेंजमेंट तो नहीं है। कुछ आके अपने खैमे वगैरह लगा लेते हैं, कुछ ट्रालियों पे और जो भी मज़दे अपने साथ लाते हैं उनमें कवरिंग करके अपना गुजारा करते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ सरकारी स्कूल और जो इमारतें हैं वहाँ पे भी कुछ लोगों को फैसिलिटेशन मिल जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने की बहुत ज़रूरत है। सड़क तो अब बहुत ज़बरदस्त है जो कि दरबार तक बिल्कुल पहुँचती है। पंगूड़े वगैरह इस खुले मैदान में लगते हैं और मेले के बाकी जो लवाजमात होते हैं लाइक सर्कस वगैरह और बाकी मौत का कुआं वो भी यहाँ लगते हैं जनाब। तो वो भी आपको खेल तमाशे दिखाएंगे अपने अगले व्लॉग्स में इंशाल्लाह। ये अब मेन सड़क है जो दरबार की तरफ टर्न होती है, उस पर हम आ चुके हुए हैं। ये मेला महकमा औकाफ की ज़ेर सरपरस्ती लगता है। महकमा औकाफ इस मेले को आगे ठेकेदार के जनाब नीलामी के ज़रिए स्पुर्द कर देता है। तो उस ठेकेदार की फिर ये जिम्मेदारी होती है कि वो यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगवाता है, उनसे कलेक्शन करता है। मिसबा खाना जो लोग अपने जानवर लाते हैं वो मिसबा खाना भी ठेकेदार के ही सुपुर्द होता है। तो सब इंतज़ाम व इंसराम और जो बाकी खेल तमाशे मौत का कुआं वगैरह वो भी ठेकेदार ही आगे लगवाता है। ये मेन बाज़ार है जनाब दरबार का। इसके बाद आगे दरबार का अहाता शुरू हो जाता है। तो एक साइड के ऊपर औकाफ ने अपनी 2 बिल्डिंग्स भी बनाई हुई है, सामने उसकी दीवार आपको नज़र आ रही है। उन बिल्डिंग में कोई 3-4 कमरे हैं, वाशरूम वगैरह है, तो वो भी यूटिलाइज करने के लिए मिल जाते हैं आपको। लेकिन आम पब्लिक के लिए कोई यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं है। अब हम दरबार के अहाते में पहुँच चुके हुए हैं। ये सामने दरबार की मस्जिद नज़र आ रही है और उसके बिल्कुल साथ जनाब आप देख सकते हैं जो बड़ा गुंबद है सब्ज़ रंग का, ये दरबार का गुंबद है मेन। इसके नीचे मज़ार अक़दस है। तो थोड़ा सा ये अहाता सामने फ्री है जिसमें धमाल वगैरह होती है। कुछ ज़ायरीन मस्जिद में भी क़याम कर लेते हैं। और ये मस्जिद और दरबार जो है महकमा औकाफ के ज़ेरे कंट्रोल रहता है और यहाँ पर ये सारा चंदा वगैरह गले का सिस्टम और इसकी सजावट वो करते हैं। पहले इस दरबार के गिर्द 4 दीवारी नहीं थी, अब 4 दीवारी भी बना दी गई है। ये जनाब एक साहब अपना बकरा लाए हुए हैं जो कि इन्होंने मनौती के लिए लाए हैं। इनके साथ मेहमान भी होंगे तो इसे ज़िबा करने के बाद मनौती का मैंने आपको सारा बताया था कि मनौती का क्या सिस्टम होता है। बस लोग आके दुआ मांगते हैं, उनकी दुआ जब सुनी जाती है तो जो औलाद जब लोग साहिब औलाद हो जाते हैं तो वो साहिब औलाद अपने रिश्तेदारों को लेके जानवर भी लाता है। तो दरबार पे बच्चे को भी लाते हैं, उसे हाजिर कराते हैं। बहरहाल ये जनाब कारी शमस साहब हैं जो इस दरबार के निगरान हैं। इन्होंने हमें वेलकम भी किया और फूलों का हार भी पहनाया। और इसके अलावा जनाब यहाँ पे मखानों वगैरह का सिस्टम होता है। आप देखेंगे दरबार के ऊपर लोग मखाने फेंकते हैं। हमारे दोस्तों को भी जनाब इन्होंने हार पहनाया। तो ये मखाने मेन दरबार है। ये स्लोप शेप में बना हुआ है, गोल शक्ल में एक छोटे टीले की तरह। और ये पहले छोटा टीला ही हुआ करता था। ये अब फाइबर ग्लास की जो छत नज़र आ रही है, तकरीबन 20 साल पहले ये छत भी नहीं थी। ये निगरान साहब की गद्दी है। सिक्योरिटी का भी यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम होता है। तो ये लोग मखाने फेंकते हैं यहाँ और वो मखाने जनाब जब रोल होकर नीचे आते हैं तो लोग इकट्ठे करते हैं और तबरुक के तौर पर अपने गांव देहात में जाकर दोस्तों रिश्तेदारों को देते हैं। खैर मखाने बाहर से भी मिल जाते हैं और वो मखाने मुख्तलिफ़ तरह के फ्लेवर्स में मिलते हैं। कुछ में टॉफ़ियाँ ऐड हुई होती हैं, कुछ में खजूरें हैं। बहरहाल ये मेला एक इम्तज़ाज है सकाफ़त का, कल्चर का, रोही का कल्चर, सराइकी वशेब का कल्चर, बहावलपुर का कल्चर। तो इर्द गिर्द के सब इलाकों के कल्चर से मिलकर ये मेला बनता है और ये मेले हमारे कल्चर के भरपूर अक्कास होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर अच्छी सहूलियात मुयस्सर कर दी जाएँ रिहाइश की
تو لوگوں کا یہاں پہ ایک اچھی سسٹم شروع ہو سکتا ہے، لوگ آنا جانا، اور رات رہنے کا یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگلے ویلاگ میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔